नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लोक मंगल विद हरि सरस्वती में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे पिछले वीडियो पे आप लोग का जो ढेर सारा प्यार मिला उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। इस दिवस को मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम ने दिया था। पहली बार सन 2000 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था और यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य यह है कि विश्व की सभी भाषाओं का सम्मान हो और उनका संरक्षण की जाए। मातृभाषा का अर्थ उस भाषा से है जो कि बच्चा माँ के गर्भ से ही सुनने लगता है, जिसे जन्म के साथ उसके परिवार से विरासत में मिलती है, जिस भाषा को बोलते हुए वो बोलना सीखता है। मातृभाषा बच्चे के दिल और दिमाग के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। बच्चे के लिए प्रथम गुरु यानी माँ की तरह होती है मातृभाषा, जिसमें उसे अपनापन महसूस होता है। जन्म के बाद मातृभाषा ही मनुष्य का दुनिया से जुड़ने का पहला माध्यम होता है। मातृभाषा सभी संस्कार एवं व्यवहार का आधार है। महान सामाजिक नेता नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से आप उस भाषा में बात करते हैं जो कि उसकी दूसरी भाषा है, जिसे वह समझ सकता है, तो वह भाषा उसकी मस्तिष्क में जाती है। लेकिन अगर आप उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल तक पहुंच जाती है। यह दिल का ही रिश्ता है कि जब एक भाषा क्षेत्र के लोग अनजाने शहर में मिलते हैं तो वे अपनी मातृभाषा में बात करने में अपनापन महसूस करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देश और लोकतंत्र ही नहीं, बहुभाषी राष्ट्र भी हैं। हमारे देश में जितनी बोलियां हैं उतनी शायद ही दुनिया के किसी देश में है। हमारे देश की बोलियां में भारत की सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी हमारे देश में जो भी बोलियां हैं उनका स्वरूप कुछ न कुछ दूरी पर बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत की अनेकों मातृभाषाओं में छिपी दुख और पीड़ा को दर्शाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप भी याद कर लीजिए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है और आपने आखिरी बार मातृभाषा में कब बात की थी। जिस भारत में 15 से 20 किलोमीटर के बाद भाषाएं और नियम बदल जाती है, उसी भारत में अंग्रेजी भाषा का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन इसी देश की अनेकों भाषाएं मात्र मातृभाषा बनकर रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, सन 1961 से अब तक भारत में बोली जाने वाली 220 भाषाएं विलुप्त हो गई है। आने वाले 50 वर्षों में 150 भाषाएं विलुप्त हो जाएगी और ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों ने अपनी मातृभाषा में बात करना ही छोड़ दिया है। कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कई भाषाएं विलुप्त हो चुकी है जो 100 वर्ष पहले बोली जाती थी, जबकि मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की कई भाषाएं खतरे में आ गई है। भारत में 19,000 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां मौजूद है, जिसमें 22 भाषाओं को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। ये 22 भाषाएं देश के 96% लोग बोलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 44% लोग हिंदी, 8% बंगाली, 6.8% मराठी, 6.7% तेलुगु, 5.7% तमिल, 4.5% गुजराती, 4.1% उर्दू, 3.6% कन्नड़, 3.1% उड़िया, 2.8% मलयालम और 2.7% पंजाबी जाती है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि अंग्रेजी के सामने इन भाषाओं को हीन भावना से देखा जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 60 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जहां मात्र 2,60,000 लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की सारे फैसले अंग्रेजी में होती है, वकील अंग्रेजी में ही सवाल जवाब करते हैं, जज भी अंग्रेजी में फैसला सुनाते हैं। और मजे की बात यह है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं वो अधिकतर ना तो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं और न बोलना। देश की विडंबना है कि अधिकतर परिवार में अमूमन अंग्रेजी या हिंदी बोलना ही पसंद करते हैं
और रही सही कतर हमारे निजी विद्यालय पूरी कर देती है। गरबा सच यह भी है कि सिर्फ मातृभाषा पढ़कर या बोलकर आप रोजगार हासिल नहीं कर सकते। यही कारण है कि आजकल के अभिभावक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखे। इसके लिए वो हर संभव अथक प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि वो अपना पेट काट कर भी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं। यदि हम इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं तो सरकार के स्तर पर काम होना आवश्यक है। चीन ने जिस तरह चीनी भाषा को अपनाया, उसी तरह भारत को भी हिंदी अपनाना होगा और अपनी मातृभाषा को रोजगार से जोड़ना होगा। तभी हम अपने पुराने गौरव को पा सकेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हर परिवार को बच्चों की अपनी भाषा में अच्छा साक्षरता कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए। बच्चों को मातृभाषा से प्यार करने के लिए ऐसे तरीके खोजें जो उन्हें भाषा बोलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करे। दूसरी भाषा को सिखाने की जिम्मेदारी बाहरी दुनिया पर छोड़ दे। बच्चों के साथ मातृभाषा में पढ़ने और लिखने के लिए हर दिन समय समर्पित करें। बच्चों को अपनी भाषा में कहानियां सुनाएं, इस तरह उनकी शब्दावली बढ़ती है। बच्चों के लिए मातृभाषा में किताबें और मल्टीमीडिया रखें। एक पुरस्कार प्रणाली प्रदान करें और बच्चों के बीच मातृभाषा सीखने की प्रतिस्पर्धी बनाएं। बच्चों के साथ परिवार के सदस्य भी टीवी या पसंदीदा कार्टून अपने मातृभाषा में संगीत सुने। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। तो आइए माँ समान अपनत्व का एहसास कराने वाली अपनी मातृभाषा को सदा जीवित रखने का प्रण लें और अपने संस्कृति को बचाने का हर संभव प्रयास करें। हमारा आज का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारती।